सबसे पहले सिलेबस देख लीजिए। पहला टॉपिक है आपको रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है। दूसरा आपको है मैट्रिसेस या मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट। ये अलजबरा के अंदर आता है। किताब में जैसे पढ़िएगा तो रिलेशन फंक्शन के बाद सीधे लिख देगा अलजबरा। अलजबरा में जो पढ़ना है वो मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट है, और एक टॉपिक है आपको इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। उसके बाद चौथा टॉपिक आता है जो डिफरेंशियल कैलकुलस, यानी कि कैलकुलस के नाम से देगा, सीधे वो लिख देगा कैलकुलस। और कैलकुलस केवल ये एक टॉपिक नहीं, एक बुक है। इसमें डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस पूरा का पूरा होगा। उसके अलावा डिफरेंशियल इक्वेशन सब आएगा। मेन टॉपिक आपका यही है, जिसमें सीबीएसई बोर्ड में जो है 44 मार्क्स का सवाल देगा और बिहार बोर्ड में 40 मार्क्स का, कैलकुलस से केवल। ये मेन किताब आपका है। अब जो भी लिख रहे हैं, ये वाला टॉपिक जो है पूरे अलजबरा में आता है। सिलेबस जब पढ़िएगा तो लिखा हुआ रहेगा अलजबरा। अलजबरा में आपको मैट्रिक्स हुआ, डिटर्मिनेंट हुआ, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, तीनों टॉपिक। उसके बाद रिलेशन फंक्शन अलग से दिया हुआ रहेगा। उसके बाद देगा कैलकुलस। कैलकुलस में आपको डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन, समझिए 3 बुक है। बाद में जब हम लोग पढ़ते हैं तो वो बुक के रूप में आता है, अभी केवल कैलकुलस में आपको आएगा। इसमें मुख्य रूप से डिफरेंशियल कैलकुलस। अब डिफरेंशियल कैलकुलस लिख दिया तो इसमें बहुत सारा टॉपिक होगा, जिसमें आपको कंटिन्यूटी हुआ, डिफरेंशियबिलिटी हुआ, डिफरेंशिएशन हुआ, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इतना सारा टॉपिक इसमें मिलेगा। और इंटीग्रल कैलकुलस इसी के अंदर होगा। इंडेफिनिट इंटीग्रल, डेफिनिट इंटीग्रल और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल और डिफरेंशियल इक्वेशन। आवाज भी मेरा फंस गया है। फंसा हुआ नहीं है, आवाज भारी लगता होगा। उसके बाद है 3 डायमेंशन। सीबीएसई बोर्ड हो चाहे बिहार बोर्ड हो, सबको पढ़ना है। वेक्टर अलजबरा, किताब का नाम लिख रहे हैं, इसके अंदर बहुत सारा चीज है। और 7वां है आपको लीनियर प्रोग्रामिंग। प्रॉब्लम और 8वां है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इतना सारा टॉपिक आपको 12 में पढ़ना है। ये बुक है, अलग बुक है, ये अलग बुक है, ये अलग बुक है, ये अलग बुक है, सब किताब है। जैसे 3 डायमेंशन में आपको पढ़ना है डायरेक्शन कोसाइन, प्लेन और स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन जो होगा स्पेस में होगा। अभी हम लोग क्या पढ़े थे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किसी प्लेन में स्ट्रेट लाइन था। अब जो है स्ट्रेट लाइन आपको स्पेस में रहेगा। जैसे ये स्पेस है, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है,
उसका इक्वेशन क्या होगा, इस तरह से पढ़ना। उसी तरह से वेक्टर अलजेब्रा में आपको 2 टॉपिक पढ़ना है, क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। लीनियर प्रोग्रामिंग में केवल सिंप्लेक्स मेथड जो नहीं पढ़ना है, ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है सवाल को। प्रोबेबिलिटी में आपको टोटल प्रोबेबिलिटी हुआ, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हुआ, बायस थ्योरम हुआ, ये 3 चैप्टर इसमें पढ़ना है। इसको लिख लो, ये सब किताब पढ़ना है। टोटल मतलब कोई भी टॉपिक छूटेगा नहीं, हर चीज बताएंगे। सबसे पहले तो मालूम होना चाहिए क्या क्या पढ़ना है। ये सारा टॉपिक था आपको लगता है बहुत छोटा है, लेकिन पढ़ने लगोगे तो अब अक्टूबर नवंबर तक जाएगा। क्लास एब्सेंट नहीं कीजिएगा और इसमें सवाल बनाते जाना है। सवाल नहीं बनाइएगा तो फिर दिक्कत होगा। हर एक टॉपिक से आपको सवाल देगा, प्रत्येक टॉपिक से, और कंपलसरी होगा। कंपलसरी कहने का मतलब सभी का जवाब देना है। सीबीएसई बोर्ड के लिए बोल रहे हैं, यार बोर्ड में आधा मतलब जवाब देना है। जैसे 100 को ऑब्जेक्टिव देगा, 50 का जवाब देना है। उसी तरह से शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो है 30 देगा, उसमें से 15 का जवाब देना है। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जो है 10 देगा, उसमें से 5 का जवाब देना है। लेकिन सीबीएसई बोर्ड में सारा जवाब देना। ये सारे टॉपिक को पढ़ने के लिए कुछ बेसिक का हमको जरूरत पड़ेगा, स्पेशल इसके लिए। अब 11th का बात नहीं है, हमको जो जो जरूरत पड़ेगा वो कुछ बेसिक को हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, लिमिट तुम लोग पढ़े हुए सब? लिमिट ऑफ फंक्शन, लिमिट से आपको, जैसे इसके अंदर जो चैप्टर है कंटिन्यूटी हुआ, डिफरेंशिएबिलिटी हुआ, सारा लिमिट से सॉल्व होगा। बिना लिमिट का वो नहीं पढ़ सकते हैं। ये बताइए लिमिट किसका किसका नहीं पढ़ा हुआ है? हमारा नहीं पढ़ा हुआ, 2 3, बाकी सबका पढ़ा हुआ है। तो फिर पढ़ा हुआ क्या है? याद होना चाहिए ना, फिर से बताना पड़ेगा। लिमिट बता देते हैं क्योंकि मेन टॉपिक है वो, उसके बिना फिर आपको दिक्कत होगा। और लिमिट पढ़ने के लिए आपको ट्रिगोमेट्री का जरूरत पड़ जाएगा। ट्रिगोमेट्री नहीं बताएंगे, वो बहुत लंबा है, तो ट्रिगो नहीं बताएंगे। उसका जो जो फार्मूला आएगा वो लिख देंगे। स्टार्ट हम लोग करेंगे ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन से, जिसमें साइन को जानना है। अच्छा, ये सब जानते हैं, साइन 765 डिग्री वैल्यू कितना होगा? जैसे बोल दिया, उसका मान निकालने के लिए इस चैप्टर को पढ़ेंगे, वो जरूरी है हमको कन्वर्ट करने के लिए। ये कन्वर्ट करने जानते हैं या नहीं, बता देते हैं। चलिए वहीं से स्टार्ट करते हैं। लिख लिया सब? अब बदमाशी नहीं करना, ये तो देखे एग्जाम के समय पार। बदमाशी स्टूडेंट का बस 11th तक रहता है, 12th से सीरियस होता है। अगर नहीं सीरियस हुए तो समझिए रिजल्ट जो है आपका सीरियस हो जाएगा। इसलिए अब सीरियस होना है। अब ये 1 साल नहीं बचा हुआ है,
आपको मुश्किल से 8 महीना समय है, उसके बाद एग्जाम दे दीजिएगा। ये 8 महीना ही तय करेगा कि आपका रिजल्ट कैसा होगा। स्टार्ट करें तब। पता नहीं आप लोग कैसे पढ़े हैं साइन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, तो नहीं मालूम, हम अपने तरफ से बता देते हैं। ये बताइए एक प्लेन में मैक्सिमम कितना डिग्री का एंगल बनता है? 360। और ट्रिगोमेट्री में कितना डिग्री का एंगल बनता है? अभी जस्ट आपको लिखे थे साइन 765 डिग्री का मान बताने के लिए। इसका मतलब कि एंगल जो है 360 से भी ज़्यादा होगा। उसका एंगल कैसे बनता है? तो मान लीजिए कोई लाइन है और ये लाइन आपको मूव करता है। मूव दो तरह से करता है, या तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा और नहीं तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, जिसको आप, ये जो लाइन है हमेशा 0 डिग्री पे होगा। अब मान लीजिए घूम कर ये यहाँ पे चला गया, इस तरह से घुमा है, अब दोनों के बीच का जो झुकाव होगा वही एंगल होगा। तो मान लीजिए ये लाइन अगर एक राउंड घूम जाता है तब कितना डिग्री का एंगल बना? 360। और अगर 2 राउंड घूम गया तब 720 हो जाएगा। अगर 3 राउंड घूम गया तो फिर जो है 360 उसमें जोड़ दीजिए। इस तरह से जितना राउंड घूमेगा उतना बड़ा एंगल बन जाएगा। यानी कि ट्रिगोमेट्री का एंगल जो है प्लस इन्फिनाइट तक जा सकता है। अब सवाल उठता है कि प्लस इन्फिनाइट तक और माइनस इन्फिनाइट तक कैसे जाएगा? जब लाइन जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा तो पॉजिटिव लेंगे, और अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता तब जो एंगल बनता उसको क्या लेते? नेगेटिव लेते। ठीक है, वो सारा चीज हम लिखा दे रहे हैं। तबीयत मेरा अभी थोड़ा खराब है, माथा छिलाए तो कुछ घटना घट गया इसलिए छिलाना पड़ गया अचानक। द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, अब जो भी बेसिक बता रहे हैं उसको हमेशा याद रखना है। द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ ए रिवॉल्विंग लाइन, किसी रिवॉल्विंग लाइन का, रिवॉल्विंग लाइन क्या है बताएंगे, वैसा लाइन जो घूमता है उसको रिवॉल्विंग लाइन कहते हैं। ठीक है, जो भी लाइन घूमेगा उसको रिवॉल्विंग लाइन कहेंगे। और घूमने का 2 तरीका है, या तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नहीं तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ ए रिवॉल्विंग लाइन आर कॉल्ड इनिशियल साइड एंड टर्मिनल साइड। ठीक है, इनिशियल पोजीशन हमेशा 0 डिग्री पे होगा, इसी को बोलते हैं इनिशियल साइड। और फाइनल पोजीशन यानी कि घूमने के बाद जहां पे पहुंचा है इसको बोलेंगे टर्मिनल साइड।
और उसके बीच का जो झुकाव होगा उसी को एंगल कह देंगे। थीटा जो है यहाँ पे एंगल है। द लाइन विच रोटेट्स, वैसा लाइन जो घूमता है, इज कॉल्ड रिवॉल्विंग लाइन, उसी को रिवॉल्विंग लाइन कहेंगे। समझ गए? घूमने वाले लाइन को रिवॉल्विंग लाइन कहेंगे। रिवॉल्विंग लाइन का जो इनिशियल पोजीशन 0 डिग्री पे होगा हमेशा, जो इनिशियल शुरुआत वाला जो स्थिति होगा उसको इनिशियल साइड, घूमने के बाद जहां पे पहुंचा उसको क्या बोलेंगे? टर्मिनल साइड। बस यहाँ पे 2 चीज पढ़े, इनिशियल साइड, टर्मिनल साइड। अब है एंगल। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं, बार बार इसका यूज होगा। कैलकुलस पढ़िएगा वहां भी आपको जरूरत पड़ेगा, जो अभी नियम पढ़िएगा उसका, और इनवर्स सर्कुलर फंक्शन पूरे चैप्टर में इसका जरूरत पड़ेगा। एंगल क्या है? मान लीजिए ये रिवॉल्विंग लाइन है और रिवॉल्विंग लाइन का शुरुआत वाला पोजीशन है 0 डिग्री पे, और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम गया, इस तरह से घुमा है, तब जो थीटा बनेगा यानी कि एंगल, वो हमेशा पॉजिटिव लिया जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने से जो एंगल बनेगा वो पॉजिटिव लिया जाएगा। द एंगल formed by एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, कॉपी अलग कर लीजिएगा, ठीक है? 12 वाला जो स्टार्ट किया ना, कॉपी अलग कर लीजिएगा, क्लास का कॉपी ही अलग रखिएगा, तब ना लास्ट में तय कर पाइएगा कि जो सवाल क्लास में बताया गया वो आया कि नहीं। बाकी अपना बनाइएगा। द एंगल फॉर्म्ड बाय एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ ए रिवॉल्विंग लाइन, मान लो अभी नहीं है, अगले क्लास से कर लेना, मैथ का अलग रखना, फिजिक्स का अलग रखना, केमिस्ट्री का अलग, 3 कॉपी रखना पड़ेगा। इज टेकन एज पॉजिटिव, ये समझ में आया? द एंगल फॉर्म्ड बाय एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ ए रिवॉल्विंग लाइन, किसी रिवॉल्विंग लाइन के किसी रिवॉल्विंग लाइन को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने से जो एंगल बनेगा, इज टेकन एज पॉजिटिव, उसको पॉजिटिव माना जाएगा या लिया जाएगा। और उसका फिगर ऐसे है। दूसरा, मान लीजिए रिवॉल्विंग लाइन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम गया, इस तरह से घुमा है घड़ी के सुई के दिशा में, अब जो एंगल बनेगा वो नेगेटिव लेंगे। द एंगल फॉर्म्ड बाय क्लॉकवाइज रोटेशन of a revolving line is taken as negative। क्लियर है यहां तक? वैसा एंगल जो किसी रिवॉल्विंग लाइन को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने से बनता है, उसको नेगेटिव हम लोग कंसीडर करेंगे।
हो गया। फिगर बना लोगे, ठीक है। रिवॉल्विंग लाइन हमेशा 0 डिग्री पे होगा। घूमने के बाद कितना एंगल बना वो बाद में पता चलेगा। तुम इतना दिन कहाँ था जी? घर पे इतना दिन रह जाता है? तो उतना दिन तो खराब नहीं होगा। क्या हो गया था? पूरा लगता है कोऑर्डिनेट ही तुम्हारा छूट गया। हो गया। उसके बाद है क्वाड्रेंट। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, और ये दोनों लाइन प्लेन को 4 पार्ट में बांट देता है, ठीक है। ये एक्स वाई प्लेन है, जिसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होता है, वो एक्स वाई प्लेन कहलाता है। ये 4 पार्ट में जो बटा हुआ है, पहला पार्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट के नाम से जाना जाता है, दूसरा है आपको सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। टोटल ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन जो है 6 होता है। साइन हुआ, कॉस हुआ, टेन हुआ, ये आपको 3 जो है मेन फंक्शन है। ठीक इसी का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है और टेन का उल्टा कॉट होता है। ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है। थीटा रहेगा तब, इसका मीनिंग कुछ नहीं है जब तक इसके साथ एंगल ना रहे, एंगल इसके साथ होगा। पहला क्वाड्रेंट का जो एंगल होगा ये 0 डिग्री पे, ठीक है, और ये 90 डिग्री है। तो 0 और 90 के बीच का जो भी एंगल होगा कहेंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है। सेकेंड क्वाड्रेंट में एंगल कहां से कहां तक होगा? 90 से लेकर 180 तक। एक क्वाड्रेंट 90 डिग्री का है, दूसरा क्वाड्रेंट फिर 90 डिग्री का, तो 90 और 90 180 तक पहुंच गया, यहां से लेकर यहां तक। तीसरा क्वाड्रेंट फिर 90 डिग्री का है, ठीक है। यहां 180 से लेकर 270 डिग्री तक, इसके बीच का कोई भी एंगल होगा तो कहेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल है। और 270 270 से 360 के बीच का कोई भी एंगल होगा वो फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल होगा। अगर एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो सारा ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन पॉजिटिव होगा, ऑल आर पॉजिटिव। मतलब समझे? जैसे
साइन 49 डिग्री, टेन 53 डिग्री, इसका वैल्यू नहीं जानते हैं आप। वैल्यू जो है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, उसके बाद 90, यही सब पढ़ के आए हैं। इसके अलावा जो 11th में आप पढ़े हैं 15 डिग्री, 18 डिग्री, 36 डिग्री, 54 डिग्री, यहाँ 72 डिग्री, 90 डिग्री, क्या बोल रहे हैं, ये सब जो है 11th में आप पढ़े हैं, सब मल्टीपल एंगल में। ट्रिगो हम पढ़ाए थे जी, ओ ये भी हम नहीं पढ़ा है ना, तो ये सब पढ़ाया गया होगा, सब मल्टीपल एंगल में ये सब निकालने के लिए बताया गया होगा। और 10th क्लास में आप ये पढ़े, ये सब स्टैंडर्ड एंगल है, ये किसी भी एंगल में से ये नहीं है, तो इसका वैल्यू हम लोग नहीं जानते, लेकिन इतना बता सकते हैं कि इसका मान पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। जैसे 49 डिग्री किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा, फर्स्ट में, और फर्स्ट में सारे ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन क्या होगा, पॉजिटिव, तो इसका वैल्यू पॉजिटिव आएगा। कितना आएगा मालूम नहीं है, लेकिन पॉजिटिव आएगा। उसी तरह से 53 डिग्री, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, फर्स्ट में सारा पॉजिटिव है, तो इसका भी वैल्यू पॉजिटिव होगा। ठीक है, अगर एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा तो साइन और कोसेक यही दोनों पॉजिटिव होगा, अब बाकी जो 4 बचा हुआ है रेस्ट आर नेगेटिव, बाकी सारा नेगेटिव हो जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट का अगर एंगल होगा तो टेन और कॉट, ये दो ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन पॉजिटिव होगा उसका मान, अब बाकी जो है 4 वो नेगेटिव होगा। और अगर एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट का हो तो कॉस और सेक यही दोनों पॉजिटिव होगा, अब बाकी जो 4 बचा हुआ है वो नेगेटिव हो जाएगा। समझ गए, जैसे आपको दे दिया टेन 153 डिग्री, तो वैल्यू हम लोग नहीं बता पाएंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं, लेकिन इतना बता देंगे कि इसका मान पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव। 150 डिग्री किस क्वाड्रेंट में है, सेकेंड में है, और सेकेंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव, ये दोनों को छोड़कर बाकी क्या होगा, नेगेटिव, यानी कि इसका मान जो है माइनस में ही आएगा, चाहे जो भी आए लेकिन माइनस में आएगा। समझ गए इसको, वो आपको याद रखना है, उसको लिख लो। अब रूल पे आते हैं। तुम लोगों को कुछ याद नहीं है कैसे पढ़े थे, रूल बताया गया था डायरेक्ट एंगल से। रूल बताया गया था। इस क्वाड्रेंट का सारा आपको याद रखना है, एंगल जिस क्वाड्रेंट में होगा उसके अनुसार उसका साइन होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। हो गया,
अब आइए पहला रूल। When any trigonometrical function that is sin या cos या tan, यही मेन तीन है, आर ऑपरेटेड, ऑपरेट मतलब काम करना, आर ऑपरेटेड ऑन एन एंगल ऑफ द फॉर्म एन पाई प्लस माइनस थीटा। कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन अगर इस तरह के एंगल पे काम करेगा जहां पे n का वैल्यू इंटीजर है, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, कोई भी इंटीजर हो सकता है। ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का कोई मीनिंग नहीं है जब तक इसके साथ एंगल ना हो, और बोलता है कि एंगल अगर ऐसा दिखे इस रूप का एन पाई प्लस माइनस थीटा, इस तरह का, अगर पाई मतलब समझ रहे हैं सब, रेडियन, पाई का मतलब क्या? हाँ रेडियन, हम्म, 180 होता है डिग्री में। पाई जो है एंगल का मेजरमेंट रेडियन में किया जाता है, जहां पे पाई का वैल्यू 180 डिग्री के बराबर है। देन पहला नियम है ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन या रेशियो, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो फंक्शन ही लिखिए, फंक्शन लिखे हैं ऊपर भी, डज नॉट चेंज, चेंज नहीं करेगा। अगर कोई ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन इस तरह के एंगल पे काम करेगा तो ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन चेंज ही नहीं करेगा। कहने का मतलब साइन अगर रहा तो वो साइन में ही रह जाएगा, नहीं बदलेगा। कॉस अगर रहा तो कॉस में ही रहेगा, और अगर टेन रहा तो टेन में ही रह जाएगा। लेकिन सवाल उठता है कि टेन टेन में रह गया, लेकिन उसके साथ एंगल आएगा, एंगल जो है थीटा हो जाएगा, इसके जगह पे जो आ जाए, एंगल बिकम्स एस थीटा, इसके साथ जो एंगल होगा वो थीटा बन जाएगा। दूसरा नियम, साइन इज डिटरमाइंड, और साइन को निश्चित किया जाता है बाय द क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट के द्वारा। बाय द क्वाड्रेंट इन विच द एंगल लाइज, यानी कि जिस क्वाड्रेंट में एंगल होगा उसके अनुसार साइन को लिखेंगे। इन विच द एंगल लाइज, ये आपको पहला नियम है। अब इस पर वैल्यू आप निकाल के देखिए कैसे आता है। जैसे आपको दे दिया साइन पाई प्लस 45 डिग्री, टेन 2 पाई माइनस 45 डिग्री।
कॉस मान लीजिए 5 पाई प्लस 60 डिग्री, एंगल कुछ भी देगा, ये सब बहुत बड़ा एंगल है। पाई का मतलब 180, 180 में 45 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 115 डिग्री है ना। 180 में 45 को जोड़िएगा, 115 की 125, 225 डिग्री आ गया है ना। 225 डिग्री का वैल्यू पूछ रहा है, बनाइएगा कैसे। अभी फिलहाल सवाल जो है इसी फॉर्म में लिख दिए हैं, बाद में डायरेक्ट हम डिग्री में लिख देंगे इस तरह से जो सवाल दिए थे। अभी फिलहाल इसको समझ लीजिए अप्लाई कैसे करेंगे। सबका मान चाहिए, इसका वैल्यू क्या आएगा। इनवर्स सर्कुलर फंक्शन में पूरा यूज होगा ये नहीं जानिएगा तो आपको हर सवाल में फंस जाना है, ये आपको बदलने के लिए आना चाहिए। हो गया सबका। बताएं जी। सबसे पहले घुमाने वाला समझ जाइए। मान लीजिए ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, 0 डिग्री हमेशा यहीं पे रहेगा, ठीक है, ये 0 डिग्री पे। अब यहां से रिवॉल्विंग लाइन घूमना स्टार्ट किया ऐसे, यहां से यहां तक घूमेगा तो बोलेंगे पाई बाई 2, 1 पाई बाई 2 यानी कि 90 डिग्री, और यहां तक आएगा तो पाई 180 डिग्री, ये हुआ 1 पाई, 1 पाई हुआ। और फिर यहाँ गया तो 2 पाई, 1 पाई और ये 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई। चूंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा तो ये हम लोग पॉजिटिव एंगल लेंगे। अब इसका वैल्यू निकालना है तो साइन एंगल देखिए ऐसा ही है, एन का वैल्यू 1 है, उसके बाद पाई प्लस या माइनस रहेगा तो प्लस है, थीटा का मान 45 डिग्री। तो ये एंगल बिल्कुल ऐसा है, जहां पे एन का मान 1 है, पाई है, प्लस या माइनस कोई एक होगा तो प्लस दिया है, और थीटा का वैल्यू 45 डिग्री। और इसका नियम है कि इस तरह का एंगल होगा, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन चेंज नहीं करेगा। तो साइन में है, साइन में ही रह गया, ठीक है। एंगल बिकम्स एज थीटा, एंगल क्या बन जाएगा थीटा, थीटा के जगह पे क्या है 45 डिग्री। ये पहला नियम के अनुसार। दूसरा नियम साइन, यानी कि ये साइन कैसा आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, वो कैसे निश्चित करेंगे, क्वाड्रेंट के द्वारा, इन विच एंगल लाइज, जिस क्वाड्रेंट में ये एंगल होगा उसके अनुसार। तो अब जो है एंगल को मेजर कर लीजिए कहां पे जाएगा। 1 पाई है, यहां से घूमना स्टार्ट करेगा, ये हो गया 1 पाई, यहां तक आया, और प्लस रहेगा तो आगे बढ़ेगा अपने बगल वाले क्वाड्रेंट में, ठीक है। 0 डिग्री है, यहां से घूमना स्टार्ट हुआ 1 पाई, और प्लस प्लस है तो आगे बढ़ेगा अपने बगल वाले में, तो बगल वाला क्वाड्रेंट यही है, यानी कि ये एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सब
नेगेटिव, ये नेगेटिव हो जाएगा, बराबर माइनस, और साइन 45 का वैल्यू 1/2। समझ गए? एक सवाल और देखिए माइनस वाला, 10 एन का वैल्यू 2 है, पाई, उसके बाद माइनस थीटा का मान 45 डिग्री। ये एंगल भी इसी तरह का है, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन नहीं बदलेगा, तो 10 आपको 10 में आया, थीटा का वैल्यू 45 डिग्री। अब है इसका साइन कैसे निश्चित करेंगे, तो चेक कर लीजिए किस क्वाड्रेंट में है। सबसे पहले 2 पाई, यहां से स्टार्ट करेंगे, 1 पाई, और ये हो गया 2 पाई। प्लस रहेगा तो आगे बढ़ेगा, माइनस रहेगा तो पीछे अपने बगल वाले में, यहां तक पहुंच गया है, और पीछे जब मुड़ेगा तो अपने बगल वाले में, यानी कि इसी में रह जाएगा। तो ये एंगल आपको फोर्थ क्वाड्रेंट का है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव। ये नेगेटिव हो गया, माइनस, और 1045 डिग्री का वैल्यू 1 होगा। तीसरा बन गया। तीसरा बताओ क्या होगा। -1/2 तुम लोग का। अब बनाओ, अब बैठने से नहीं होगा। बता दिए हैं, अब बनाते जाओ, सीखिएगा नहीं तो फिर सवाल नहीं बनेगा। ये अब 11th नहीं पढ़ रहे हैं, अब जो जरूरत है वो पढ़ रहे हैं, इसके बिना आप 12 नहीं पढ़ पाइएगा। 12th का मतलब क्या है, 11th का कुछ कुछ टॉपिक ऐसा होगा जो 12th में पूरी तरह से यूज होगा, अब उस टॉपिक को केवल डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए सवाल बनाने का कोशिश कीजिए, वैल्यू नहीं निकाल पाइएगा दिक्कत आएगा। कितना है? 1/2। तुम कितना बोला? -1/2। तुम लोग का? अब सीधा समझ लो, पाई रहेगा, चेंज नहीं करेगा, कोई भी सवाल दे दे पाई देगा, चेंज नहीं करना है। यहाँ पाई देख लिए तो कॉस जो है कॉस में आएगा, थीटा का वैल्यू 60 डिग्री। क्वाड्रेंट को चेक कीजिए किस क्वाड्रेंट में जाएगा। 5 पाई है, अभी पूरा हम घुमा के दिखा दे रहे हैं, बाद में इसका भी छोटा करके बना सकते हैं। 1 पाई, 2 पाई, 3, 4, 5, और प्लस है तो आगे बढ़ेगा अपने बगल वाले में, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और कॉट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, तो ये नेगेटिव होगा, माइनस कॉस 60 का वैल्यू 1/2, जिसका नेगेटिव हाफ है वो सही है। बन जाएगा। अब अगर ऐसे दे दे तब क्या कीजिएगा? वैल्यू बताओ।
-1/√3 पहला वाला। इसको छोटा कर लेते हैं। अगर 4 से बड़ा होगा, ठीक है, जैसे पाई का कोफिशिएंट 4 से बड़ा है, तो आप जो है नंबर जो भी रहेगा उसमें 4 से डिवाइड कर लीजिएगा। जैसे ये 4 से बड़ा था 11, तो 4 से डिवाइड कर दिए। हमको देखना है रिमाइंडर। रिमाइंडर जो है आपको 3 आएगा, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं 10, और जितना रिमाइंडर आएगा वही लिखिएगा 3 पाई, और उसके बाद जो है लिख दीजिएगा, यानी कि क्वाड्रेंट को चेक करने में हमको सुविधा होगा। ठीक है, 11 पाई, 11 में 4 से डिवाइड किए, रिमाइंडर 3 आया, तो 11 के जगह पे हम 3 कर दिए, 3 पाई माइनस 30। पाई है तो ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन नहीं बदलेगा, 10 आपको 10 में आ जाएगा, थीटा का मान 30 डिग्री। अब साइन देखना है, तो ये तो अब छोटा एंगल हो गया, ऐसे भी चेक कर सकते हैं। 3 पाई है, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, और माइनस है तो पीछे मुड़ जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड में आपको 10 नेगेटिव होगा, -1/√3। ठीक है, उसी तरह से इस सवाल को भी छोटा कर लीजिए, क्योंकि पाई का कोफिशिएंट बहुत बड़ा है। तो आप क्या कीजिए, 33 में 4 से डिवाइड कर दीजिए, रिमाइंडर 33 में 4 से भाग दीजिएगा, रिमाइंडर 1 आएगा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन 33 के जगह पे 1 लिखना है, तो 1 लिखने का जरूरत नहीं है, सीधे लिखेंगे पाई और प्लस 45 डिग्री। पाई रहेगा, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन नहीं बदलेगा, थीटा का मान 45 डिग्री। और अब आराम से चेक कर सकते, 1 पाई है तो 1 पाई और प्लस, तो आगे जाएगा थर्ड में साइन नेगेटिव होता है, -1/√2। समझे इसको? तो एंगल जब बड़ा होगा 4 से ही डिवाइड कीजिएगा, 10 तक मेजर कर सकते हैं। आगे बताएं। पहला नियम था कि पाई जब भी रहेगा ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन नहीं बदलेगा। दूसरा नियम, बस 2 ही नियम है, then any trigonometrical function sin cos tan are operated on an angle of the form n π/2 प्लस माइनस थीटा। अगर कोई ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन इस तरह के एंगल पे काम करे जहां पे n का वैल्यू +-1 +-3 +-5 केवल ऑड इंटीजर है, इवन नहीं है, देन ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन अब चेंज करेगा, विल चेंज। कैसे चेंज होगा? साइन अगर रहेगा तो कॉस में बदल जाएगा, और कॉस अगर रहा तो वो साइन में बदल जाएगा। सेक अगर रहेगा तो कॉसेक में बदल जाएगा, और कॉसेक रहेगा तो सेक में, और टेन अगर रहा तो कॉट में बदल जाएगा, और कॉट रहेगा तो टेन में। बाकी नियम सेम है। बस यही 2 नियम पे पूरा चेंज आप कर सकते हैं। रूल 2 अब लिख लीजिए, ठीक है। ये पानी किसका है जी? तुम लोग लाई है? हो गया, लिख लिया? कैसे लिख लिया इतना जल्दी? चेंज किया, उस लिखा? वही सोच रहे हैं सबसे पहले तुम कैसे लिख लिया।
रूल 2 है, वो रूल 1 पढ़े थे आप। पहला नियम समझ में आया कि नहीं जी? बन रहा है कि सिर्फ समझ लिए? बन रहा ना तुम्हारा? हाँ, केवल रिमाइंडर लेना, ठीक है। डिवाइड करके जो रिमाइंडर बचेगा वो उस नंबर के जगह पर रख दीजिएगा। एंगल को छोटा करने के लिए वैसा किया गया है। लिख लिए? बन जाएगा। दो तरह का नियम पढ़े, पाई होगा चेंज नहीं करेगा, पाई बाई 2 होगा चेंज करेगा। लेकिन पाई बाई 2 जब भी रहेगा तो आपको n का वैल्यू ऑड आना चाहिए, इवन नहीं, तब जो है चेंज करेगा। बना सकते हैं इसको, एक बता दे, देख लो एंगल, n का वैल्यू 1 है, उसके बाद पाई बाई 2 माइनस यहाँ पे दिया है थीटा का मान 30 डिग्री, यानी कि ये एंगल इसी फॉर्म में है। पाई बाई 2 सीधा याद रखना है, रहेगा चेंज करेगा, ये आपको चेंज कर जाएगा। साइन किस में चेंज करता है? कॉस में, ये कॉस में आ गया। एंगल क्या होगा? थीटा बन जाएगा, थीटा का मान 30 डिग्री। अब है साइन कैसा होगा? एक पाई बाई 2 है, देखो एक पाई बाई 2, एक क्वाड्रेंट को पार करते हैं तो एक पाई बाई 2, दूसरा क्वाड्रेंट पार करेंगे तो 2 पाई बाई 2, ये तीसरा क्वाड्रेंट में 3 पाई बाई 2, ये हो गया 4 पाई बाई 2। यानी कि एक राउंड में कितना पाई बाई 2 पार होगा? 4 पाई बाई 2 पार हो जाएगा। तो आपको एक पाई बाई 2 है तो एक पाई बाई 2 यहीं पे आ गया बस, और माइनस है तो पीछे मुड़ेगा अपने बगल वाले में, बगल वाला यही है फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब फर्स्ट में सारा पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव ही रहेगा, और cos 30 का वैल्यू √3/2,
ये इसका वैल्यू आ गया। दूसरा बताइए। वन भाई, यहां भी पाई बाई 2 है, ये चेंज करेगा, साइन बदल गया कॉस में, थीटा का मान 45 डिग्री, और ये किस क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट में। पाई बाई 2 है, पाई बाई 2 यहाँ, और प्लस है तो आगे बढ़ेगा अपने बगल वाले में, सेकेंड में। सेकेंड में माइनस होगा कि प्लस? क्यों माइनस होगा? सेकेंड में साइन और कोशेक पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे साइन ही है ना, तो पॉजिटिव होगा। ये तो चेंज होके आया है, सवाल तो हमारा ये था। ये साइन सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल पे काम कर रहा है, तो साइन जो है सेकेंड क्वाड्रेंट के एंगल पे काम करेगा, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव रहेगा। और cos 45 का वैल्यू 1/√2। इसको देख के नहीं चेंज करना है, यहाँ चेंज करना है। तीसरा, यहाँ भी पाई बाई 2 है, चेंज करेगा, साइन आपको बदल गया कॉस में, थीटा का मान 45 डिग्री, और 3 पाई बाई 2 है, मेजर कर सकते हैं। ये हो गया 1 पाई बाई 2, 2, 3, और माइनस है तो पीछे मुड़ेगा अपने बगल वाले में, थर्ड में। और थर्ड में जो है 10 पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव, ये नेगेटिव हो जाएगा, और इसका वैल्यू -1/√2। इसका बोलो कितना आया? कितना? हाँ, फोर्थ का 1 है, पाई बाई 2 है, चेंज करेगा, कॉट थीटा का वैल्यू हो गया 45 डिग्री, और 5 पाई बाई 2 है। एक राउंड में 4 पाई बाई 2 पार होता है, ये 4 पाई बाई 2 हो गया, 5, माइनस है तो पीछे मुड़ गया। फर्स्ट में सारा पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव है। एक दो सवाल और बना लो। बनाइए। एक बता दे, यहाँ भी क्या एंगल बड़ा हो गया? बड़ा हो गया, वही काम कीजिए, 4 से भाग दीजिए, जितना रिमाइंडर बचेगा उस नंबर के जगह पे उतना ही बैठाइए, छोटा हो जाएगा। इसीलिए 4 से हम भाग दिए थे, वैसे पाई में 2 से भी भाग दे के बनाया जाता है, लेकिन 4 से इसलिए बताएं क्योंकि पाई बाई 2 और पाई दोनों में काम कर जाएगा। तो जहां जहां बड़ा एंगल है 4 से ज़्यादा, 4 से डिवाइड कीजिए, जो रिमाइंडर बचेगा नंबर के जगह पे वही वैल्यू डाल दीजिए, उसके बाद मेजर कीजिए किस क्वाड्रेंट में जा रहा है।
तुम लोग का बेसिक क्लास का असाइनमेंट भी मिला था ना मुझे, उसको लेते आओगे कल? अभी नहीं, आज तो उसमें दिया हुआ है इस पे सवाल। ठीक है, कल हमको जरूरत पड़ेगा। बना किसी का फर्स्ट का -2, एंगल बड़ा है इसका, या कितना है? π/2 है, ये चेंज करेगा। सेक किस में चेंज होगा? कॉसेक में। थीटा का मान 30 डिग्री किस क्वाड्रेंट में है? ये तो छोटा नहीं किए, छोटा कर लो पहले। 17 में 4 से भाग दीजिए, कितना? 1 बचेगा। ये सीधे ये चेंज हो गया। सेक यहाँ 1 डालना है, तो 1 डालने का जरूरत नहीं है। π/2 + 30, π/2 है, ये चेंज करेगा कॉसेक में। थीटा का मान 30। अब बताइए ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा? 1 π/2 है, तो 1 π/2 ये, और प्लस है तो आगे बढ़ेगा, यानी कि फर्स्ट में, सेकेंड में। और सेकेंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, तो क्या ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? नेगेटिव होगा। हम इसको बना रहे हैं, इसको नहीं, ये तो चेंज होके आया। ठीक है, तो जैसे कोसेक देख रहे हैं, कोसेक तो काम कर रहा 30 डिग्री पे, सेक काम कर रहा है यहाँ पे। ये एंगल आपको सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में सेक जो है नेगेटिव होता है, ये चौथा क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, ये आपको नेगेटिव हो गया। बराबर माइनस, कॉसेक 30 का वैल्यू साइन 30 का कितना होता है? 1/2, कोसेक 30 का 2 होगा। ठीक है, अब उसी तरह से 39 में 4 से डिवाइड कर दीजिए, एंगल छोटा हो जाएगा। 39 में 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना? 3 बचेगा, तो 3 डाल दिए हम। π/2 और थीटा का वैल्यू 45 डिग्री। π/2 है, ये चेंज करेगा सेक में, थीटा का मान 45 डिग्री। अब है किस क्वाड्रेंट में है, तो चेक करो। 3 π/2, 1 π/2, 2, 3, और प्लस है तो आगे बढ़ेगा, यानी कि चौथा में कोसेक नेगेटिव होगा। ये कोसेक जो है सेकेंड में पॉजिटिव होता है, बाकी में नेगेटिव, ये नेगेटिव हो जाएगा। और इसका वैल्यू -√2। इसका बोलो कितना आया? 1/, चेंज किया कि नहीं? ये ध्यान देना था, ये चेंज नहीं करेगा। यहाँ पे बताए थे ऑड इंटीजर होना चाहिए, तो कट जा रहा, बाकी में नहीं कटा है कहीं भी। तो सबसे पहले ये कट रहा तो काट दीजिए, काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 25 पाई + 60 डिग्री, ऐसा हो गया। कटने के बाद ये एंगल भी बहुत बड़ा है, छोटा कर लीजिए। 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा, यानी कि पाई + 60 डिग्री। और पाई है तो ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन चेंज नहीं करेगा। थीटा का मान 60, ये किस क्वाड्रेंट में है? 1 पाई प्लस, यानी कि थर्ड में पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव ही रहेगा। 10 60 का वैल्यू √3। तुम 1/√3 हमको बताइए।
चेंज कर दी थी क्या? क्योंकि चेंज होने के बाद cos 60 का वैल्यू 1/, मतलब वो तो हम देखे नहीं, लेकिन पूछे तुम्हारा मान जो है बता रहा है कि चेंज किया हुआ है। हम तो शुरू में मान लिए थे, लेकिन तुम्हारा वैल्यू बता दिया, लगता है चेंज कर दी थी। नहीं, मानने का बात नहीं, इसमें तो तुमको समझना है कि हम सही बनाए या गलत बनाए। मेरा तो काम बताना है। ये समझ गए, और इसमें बताने का जरूरत है, असाइनमेंट जो तुम लोग को मिला है, ठीक है, बेसिक मैथ का तुम लोग को नहीं मिला है, ये लोग पढ़ रहा था उस समय, उसमें इस पर सवाल दिया हुआ है, और भी इस पर सवाल जो है बताएंगे, एक दो सवाल और देख लो, अब मिक्स करके बताते हैं। अच्छा, मान लीजिए ऐसा सवाल जो है, अच्छा एक नोट कर लीजिए पहले, माइनस थीटा जो है किस क्वाड्रेंट का एंगल है, ये ध्यान रखिएगा। यही रिवॉल्विंग लाइन का पार्ट है, इधर घुमा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो पॉजिटिव एंगल देगा, मान लो इधर घूम गया, ऐसे अगर घूम गया तो यहाँ जो एंगल होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। लिखे हैं थीटा, लेकिन सवाल में जब यूज करेंगे तो वो माइनस थीटा आएगा, यानी कि माइनस थीटा जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल होगा। तो साइन ऑफ माइनस थीटा, ये जो माइनस थीटा लिखा हुआ है वास्तविक में चौथा क्वाड्रेंट का एंगल है, और चौथा क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा। टेन ऑफ माइनस थीटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर जगह ये काम आएगा, माइनस टेन थीटा। कॉस माइनस थीटा, लेकिन कॉस थीटा आप देखिएगा, कॉस जो है पॉजिटिव होता है चौथा क्वाड्रेंट में, और ये एंगल चौथा क्वाड्रेंट का ही था, ये पॉजिटिव रह जाएगा। तो साइन का एंगल नेगेटिव हो, टेन का नेगेटिव हो, तो ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन नेगेटिव हो जाएगा। कॉस का एंगल अगर नेगेटिव होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पॉजिटिव आ जाएगा। बनेगा। अब जो दो रूल पढ़े हैं उसको याद रखना है, ठीक है। हम उसी तरह से सवाल इसको भी बताएंगे, ये सवाल अपने आप वो दोनों में से किसी एक रूल पे चला जाएगा, जिस रूल पे जाएगा उस रूल को अप्लाई करना, बस वही दो रूल था, उसके अलावा कुछ नहीं। वो आपको याद है, सवाल का वैल्यू निकाल सकते हैं। बता रहे हैं, जो भी एंगल देगा 90 डिग्री से नीचे देगा उसका तो वैल्यू आपको मालूम है, ऊपर जब जाएगा तो आप क्या कीजिएगा, उसमें 90 डिग्री से भाग दीजिएगा, जो भी दे दे। कितना बार जाएगा, 8 बार, ये हो गया 45 डिग्री। एक रूल पढ़े होंगे 10th क्लास में, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशिएंट और प्लस रिमाइंडर, पढ़े है ना, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, पढ़े हैं। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो आप 765 डिग्री को आप इतना लिख सकते हैं, हम लोग लिख दिए साइन, और 765 को लिख दिए 8 इंटू 90 और प्लस 45।
8 में 90 से गुना कीजिएगा 720, 45 को जोड़िएगा 765 आ जाएगा। वही एंगल यहाँ भी लिखा हुआ है। अब इसको रेडियन में बदल दिए जैसे आप पढ़े थे। 90 का मतलब π/2। ये आपको कट गया 4 बार में। तो साइन 4π + 45। अब आपको तय करना है कि पहला रूल पे है या दूसरा रूल पे। तो पाई वाला है फर्स्ट रूल, पाई होगा, चेंज नहीं करेगा। तो साइन आपको साइन में आया, थीटा का मान 45 डिग्री और किस क्वाड्रेंट में जाएगा जी? 4 पाई है, 1 2 3 4 और प्लस है तो आगे बढ़ा। फर्स्ट में सारा पॉजिटिव होता है और 1/√2, यानी कि इसका वैल्यू 1/√2 के बराबर। समझ गए? दूसरा बना के देखिए कितना आ रहा। ये तो बिना सोचे समझे एंगल दे दिया, पता नहीं वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं। 1410 डिग्री, भाग दो तब पता चलेगा। कितना बार जाएगा? ठीक है, रिमाइंडर 60 आ रहा, मतलब ठीक ही दिया हुआ, वैल्यू निकलेगा। दूसरा बोलो, वैल्यू बताइए। -2 आ रहा। चेक करो, उसमें सारा चीज बताया हुआ है। हो गया? कॉसेक, एक बोला -2, कितना लिख सकते हैं? ठीक है, रेडियन में बदलिएगा तो कॉसेक 15π/2 + 60। एंगल को छोटा कर लीजिए, 4 से डिवाइड कर दीजिए, रिमाइंडर कितना आएगा? 3। कॉसेक आपको सेक में बदल जाएगा, थीटा का मान 60 डिग्री। ठीक है, किस क्वाड्रेंट में होगा चेक कर लीजिए। फर्स्ट में आ रहा 3π/2 है, 1 2 3 और प्लस है तो आगे बढ़ेगा। फोर्थ में यह नेगेटिव हो जाएगा, cos 60 यानी कि 2 आएगा। -2 किसका था? -2 चाहिए। इसके आगे जो है अगले क्लास कल बताएंगे। कल जो है असाइनमेंट, इसको बंद कर दो, असाइनमेंट लेके आइएगा। ठीक है।